वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। खानदान उजड़ गया, हुकूमत का अवाम से भोंडा मजाक, मिफ्ताह के हाथ किसने बांधे, इलेक्शन कब होंगे, करप्शन के लिए कंसल्टेंसी फीस, बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारी और क्रिकेट में हार, हॉकी में भी शिकस्त। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अफसोसनाक खबर देंगे आपको। हजीरा आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिर गई, 10 अफराद जहाँ भाग हो गए। घर में 11 अफराद मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मुमताज़ काज़मी का कहना है कि जाए हादसा के करीब नाले में तुग़यानी से रेस्क्यू कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। हजीरा आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिर गई, 10 अफराद जहाँ भाग हो गए। घर में 11 अफराद मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मुमताज़ काज़मी का कहना है कि जाए हादसा के करीब नाले में तुग़यानी से रेस्क्यू कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर से, जहाँ पर बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 10 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। जाए हादसा के करीब नाले में तुग़यानी से रेस्क्यू कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। घर में 11 अफराद क़याम पजीर थे और 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पूरा ख़ानदान उजड़ गया। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। हजीरा आज़ाद कश्मीर में अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है। बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 10 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। जाए हादसा के करीब नाले में तुग़यानी से रेस्क्यू कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर से, जहाँ पर मकान की छत गिर गई और 10 अफराद जान की बाजी हार गए। घर में 11 अफराद मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मुमताज़ काज़मी का कहना है कि जाए हादसे के करीब नाले में तुग़यानी के बायस रेस्क्यू कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। हादसा हिंदू बरादरी की फैमिली के साथ पेश आया है। सापा मोरी स्टॉप के करीब कार और ट्रक में तसादुम से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे में 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। सिविल अस्पताल मुंतकिल। हिंदू बरादरी के लोग ठट्टा से हैदराबाद जा रहे थे। ठट्टा में भी अफसोसनाक हादसा पेश आया। हिंदू बरादरी की फैमिली के साथ सापा मोरी स्टॉप के करीब कार और ट्रक के दरमियान तसादुम से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे में 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हुए, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हिंदू बरादरी के लोग ठट्टा से हैदराबाद जा रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वफाकी हुकूमत ने वही किया जिसकी सबको तवक्को थी। आलमी मंडी में तेल की कम कीमत के समरात आवाम तक ना आ सके। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपये मामूली कमी करके हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन 9 रुपये का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 244 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आइंदा 15 रोज़ के लिए कर दिया गया है। लोगों को पैसे से लोगों को देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन हमने ये क्यों किया है? क्योंकि 4 साल के अंदर खान साहब हमको इस नैच पे हुकूमत का अवाम से भोंडा मजाक। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम, लेकिन अवाम को मिल न सके समरात। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में महज 3 रुपए 50 पैसे कमी। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया, जिसके तहत पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 227 रुपए 19 पैसे हो गई, जबकि लाइट डीजल 12 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 191 रुपए 32 पैसे हो गई। ताहम नून लीग की हुकूमत ने डीजल की कीमत बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 95.8 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 244 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि मिट्टी का तेल 4 रुपए 62 पैसे इजाफे से 201 रुपए 7 पैसे का हो गया। हुकूमत के इस इजाफे ने महंगाई के मारे आवाम के लिए जल्दी पर तेल का काम किया है। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी की वजह सामने आ गई। हुकूमत IMF के दबाव के बायस आवाम को रिलीफ न दे सकी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में फी लीटर 2 रुपए 10 पैसे का इजाफा किया गया।
मिफ्ता इस्माइल वजारत ख़जाना नहीं बल्कि वजारत परचून चला रहे हैं। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम का रद्दोबदल कर देते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी पर हम सोच रहे थे कि शायद हुकूमत 20 से 30 रुपये पेट्रोल की कीमत कम करेगी। ये IMF से वादा वफा करके अवाम का तेल निकाल रहे हैं। की जो वजारत है वो वजारत ख़जाना नहीं, वजारत परचून ऑफ पाकिस्तान चला रहे हैं। इस तरीके से वो उनके बयानात होते हैं, उससे तो नज़र आता है कि उनके जहन में कोई क्लैरिटी ही नहीं है। रोज़ाना एक नया प्रेशर आता है, कहीं से एक नया डंडा आता है और उस पर जो है वो चल पड़ते हैं। अभी आलमी मार्केट में पेट्रोल की जो खाम पेट्रोलियम की कीमतें $95 और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कीमतें तकरीबन 40% से गिरी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 20-30 रुपये तो कम अज़ कम देंगे, लेकिन वो जो है उन्होंने उड़ा दिया हवा में रुपए की कदर गिराकर। और दूसरा ये कि कुछ IMF से उन्होंने वादे वफा किए में 50 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी, जिसकी बिना पे जो है वो कुछ नहीं कर सके। अब वो रुपया इतना गिरा दिया, इंपोर्ट पे पाबंदियाँ इतनी लगा दी। आज के दिन इतवार वाले दिन शाम को ECC कर रहे हैं PSU को पैसे देने के लिए डिफॉल्ट से बच जाए। तो इस तरह मुल्क अगर वो चलाएंगे तो फिर ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बुलेटिन में आगे देखिए, वज़ीर ख़जाना की वारदात। और कप्तान का इशारा। पेट्रोल की मद में किए जाने वाले हुकूमत के इस मजाक को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर अवाम क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। चलाते होंगे, पहले जो किराया डीजल इतना बड़ा है, किराया अवाम दे नहीं रही, गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, अभी खड़ी कर देंगे। तो गरीब आदमी तो पिछले हर चीज़ महंगी होगी, डीजल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। इससे बड़ी हुकूमत हमारे साथ तो कोई चोर हुकूमत आएगी भी नहीं। ये भी सही है, सारे अपने घर भर रहे हैं। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इन्होंने सिर्फ गरीब आवाम का खून निचोड़ने के लिए, खून पीने के लिए आए हुए हैं। ये हमारे गरीब आवाम के लिए तो नहीं आए हुए। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे आवाम को, पेट्रोल कम करे। 3 रुपये से तो कुछ भी हाल नहीं होगा, उसमें तो हमारा बुरा हाल हो गया बिल्कुल। हुकूमत से अपील है तो पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी मंडी का रेट चल रहा है उसके हिसाब से पेट्रोल का रेट भी कम कराया जाए। आर्मी मंडी में पैसे तो कम हुए हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 3 रुपये कम करके पता नहीं बहुत बड़ा तीर मार लिया है। डीजल को जो है सस्ता करे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है डीजल में थे। तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है डीजल की बड़ी गाड़ियों से की जाती है, उनसे जो है महंगाई असल बढ़ती है। पेट्रोल वाले तो तमाम छोटे गाड़ियां होते हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जो मौजूदा हुकूमत है मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। जो मर्जी कर लो, पैसे देना पड़ेंगे। अगर 36,000 रुपये टैक्स दे देंगे तो जान छूट जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल क़साई बन गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारे पास $9 अरब हैं, दुनिया के $21 अरब देने हैं। दरामदात पाबंदी मरहलावार ख़त्म करेंगे। महंगाई बढ़ गई लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। रुपया बेकदर हो गया है, बिजली महंगी हुई मगर मेरा कसूर नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने डमी वज़ीर ख़जाना होने का एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान आवाम की आंखों में मुसलसल धूल झोंकने की कोशिश करते रहे। नाकामियों का सारा मलबा इमरान खान पर डालने की कोशिश भी करते रहे। परेशानियों में घिरे आवाम को मज़ीद मुश्किलात आने की खबर भी दे डाली। कहा, कम बरामदात वाली कंपनियों पर नए टैक्स लगा रहे हैं। मईशत के अंदर हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, और हमने ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया है बल्कि अब हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान को एक हेल्दी मईशत देंगे। इसलिए हमारी कोशिश है, अज़म है कि इस साल के अंदर जो पिछले साल के अंदर $17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसकी वजह से ये हम इस परेशानी पे पहुँचे। ऑब्वियसली और वजूहत भी थी, खान साहब ने जो वादा तोड़ा IMF से और दीगर बातें थी, लेकिन उस पर मैं अभी आता हूँ। फिल फॉर जिसके ऊपर से मसला आया था, तो अब हमने ये हुकूमत ने डिटरमिन किया इंशाल्लाह। FBR के डेटा के तहत इस महीने पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स जो हैं वो $5 बिलियन की हुई। पिछले महीने ये FBR के डेटा के तहत पाकिस्तान ने इम्पोर्ट 7.7 बिलियन की थी, तो ये $2.7 बिलियन की कमी आई है, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। और हम समझते हैं कि इससे अल्लाह की मेहरबानी से रुपए पे प्रेशर ख़त्म होगा और चीज़ें आसान। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वज़ीर ख़जाना की मुआशी नाकामियों पर इल्ज़ाम तराशी का पर्दा डालने की कोशिश नाकाम बना दी। शौकत तरीन ने कहा कि मिफ्ता मियाँ तस्लीम करें, आप नाकाम हो चुके, हुकूमत छोड़ दें। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 4 साल का नहीं, पिछले 3 माह का हिसाब दे दें। शहजाद अकबर बोले कि इन लोगों ने 2 माह में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। PTI
पीटीआई रहनुमाओं का मिफ्ता इस्माइल के बयान पर तंज और तनकीद से भरा हुआ रद्द अमल। शौकत तरीन ने ट्वीट किया और लिखा कि तस्लीम करें आप नाकाम हो चुके हैं, हुकूमत छोड़ दें। मिफ्ता मियां, जुलाई अभी खत्म नहीं हुआ, आपने 5 अरब डॉलर दरामदाद कम करने का ऐलान किया था, रुपया फिर भी गिरावट का शिकार है। आपने तमाम बड़ी दरामदाद रोक दी हैं, बैंक एलसी नहीं खोल रहे, डॉलर नहीं दे रहे, फैक्ट्रियां बंद और बरामदात कम हो रही हैं। तमाम तकालीफ के बावजूद IMF आपको डू मोर कह रहा है, आपको मुल्क के असासे गिरा कीमत पर फरोख्त करने का कहा जा रहा है। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम ने भी वजीर खजाना को आईना दिखा दिया, बोले 4 साल का नहीं पिछले 3 माह का ही हिसाब दे दें। इमरान खान की हुकूमत ने इतना बड़ा खसारा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किस तरीके का ये बंदा है, मुझे तो समझ नहीं आती। और 2.5 से 3 हज़ार अरब आप वैसे हाथ से कर्जा ले चुके हो, 4 महीने में 10,000 अरब आपने कर्जा बढ़ा दिया मुल्क का, और आप कह रहे हो आपने मुल्क बचा लिए। कौन सा मुल्क बचा लिया है? तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई 38% जो है इस हफ्ते आई है। आप श्रीलंका तो डिफॉल्ट होकर उसकी करेंसी गिरी थी, आपने बगैर डिफॉल्ट हो इतनी करेंसी गिरा दी। शहजाद अकबर बोले, इन लोगों ने 2 माह में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। इस शख्स से ज्यादा नालायक वजीर खजाना शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई आया हो। PTI रहनुमाओं ने मुल्की मईशत की तबाह हाली को हुकूमती नाअहली करार दे दी। नून लीग की हुकूमत में अपनी ही मौशी पॉलिसियों में इख्तलाफात। वजीर खजाना कहते हैं हर सूरत टैक्स देना होगा, जबकि मरियम नवाज कहने लगी बिजली के बिल पर टैक्स वापस लिया जाए। ताजर भाई परेशान हैं और शिकवा कर रहे हैं, उम्मीद है आप कोई हल निकालेंगे। मरियम नवाज ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से राब्ता भी किया। मरियम नवाज ने कहा मिफ्ता इस्माइल ने ताजरों से मिलने की यकीन दहानी कराई है, मिफ्ता इस्माइल ताजरों के मसाइल का हल जरूर निकालेंगे। 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। अराकीन असम्बली और पार्टी तंजीमें इंतखाबात की तैयारी करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अराकीन असम्बली को नए इंतखाबात के लिए अहम टास्क सौंप दिया। लाहौर दौरे के मौके पर वज़ीर आला पंजाब और दीगर अराकीन से मुलाकातें की। कहा तंजीमें मुकम्मल की जाएँ ताकि इंतखाबात में भरपूर अंदाज में जाएँ। पंजाब में कामयाबी का खूंटा गाड़ने के बाद कप्तान का अराकीन को नए इंतखाबात की तैयारी का टास्क। पंजाब यात्रा के दौरान इमरान खान की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आला पंजाब और अराकीन से मुलाकात की कहानी सामने आ गई। 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगुल बच सकता है। अराकीन असेंबली और पार्टी तंजीमें इंतखाबात की तैयारी कर लें। तंजीमें मुकम्मल की जाएं ताकि इंतखाबात में भरपूर अंदाज से शिरकत की जा सके। इमरान खान की डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। परवेज इलाही ने लोटों के खिलाफ इमरान खान की सियासी बसीरत की तारीफ की। इमरान खान ने भी परवेज इलाही और मोनिस को डटे रहने पर खिराजे तहसीन पेश किया। साथ ही चेयरमैन PTI ने 25 मई को होने वाली बर्बरियत भी याद दिलाई। जिन्होंने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, कानून इनके हवाले से रास्ता इख्तियार करेगा। मुझे मालूम है जिन लोगों ने हमारे साथ 2 नंबरी की, सबके सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इमरान खान ने अराकीन को पंजाब के मसाइल हल करने का भी टास्क सौंपा। कहा पंजाब के अवाम के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल होने चाहिए। अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। तहरीक इंसाफ का सियासी और तंजीमी तौर पर बड़े इक़दामात की मंजूरी लेने का फैसला। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पार्टी की नेशनल कौंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया, जिसमें पार्टी अरकान असम्बली, सेनेटर्स, मरकजी सूबाई समेत दीगर ओहदेदार शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी समेत इंतखाबी मामलात पर अहम फैसले होंगे। पार्टी आइन में अहम तरामीम की भी मंजूरी हासिल की जाएगी। नेशनल कौंसिल को मुल्की सियासी मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।